अगर आप अपना ख़ुद का बिज़नेस लॉन्च करना चाहते हैं, आपके पास रास्ता नहीं है कहाँ से शुरू करें, अपनी फील्ड किस तरीके से सिलेक्ट करें, तो ये सेशन आपके लिए है। अगर बिज़नेस असूलों के ऊपर ना किया जाए तो वो बिज़नेस नहीं होता, वो शौक़ पूरा होता है। और शौक़ पूरा किया जाए तो उसमें पैसा लगता है, पैसा आता नहीं है। बिज़नेस को बिज़नेस के रूल्स के ऊपर किया जाता है। अगर आप फेलियर से बचना चाहते हैं, आपके पास कंप्लीट रोड मैप नहीं है, तो आप ये वीडियो गौर से देखिए। मैं रिकमेंड करूँगा कि आपके पास एक पेंसिल हो और एक डायरी हो और इस वीडियो से आप नोट्स बनाएं। ये छोटा सा सेशन आपको पूरे बिज़नेस से गुजार देगा। ये सेशन आपको बताएगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक बिज़नेस सक्सेसफुल हो सकता है और जिसकी वजह से एक बिज़नेस या तो सक्सेसफुल हो सकता है या फिर फेलियर की तरफ जाता है। हम इस सेशन में वो चीज़ें कवर करेंगे जिसके बाद आपको बड़ा क्लियरली पता होगा कि आप जिस बिज़नेस में कदम रख रहे हैं वो सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल होगा। आप किसी भी रनिंग बिज़नेस को अगर इन रूल्स के ऊपर रख कर तोलेंगे तो आप बड़ा क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि वो बिज़नेसेस कामयाबी की तरफ जा रहे हैं या नाकामी की तरफ जा रहे हैं। हम इस सेशन में देखेंगे कि आपने अपनी नीश सेलेक्ट करनी है। नंबर 1, नीश क्यों सेलेक्ट करनी है, इस डिसीजन के पीछे किन किन चीज़ों को देखना ज़रूरी है। नंबर 2, प्रोफेशनल करियर, जब हम मार्केट में जा रहे हैं, कमाने के लिए जा रहे हैं, तो उसको प्रोफेशनल करियर कहते हैं। प्रोफेशनल करियर होता क्या है। उसके बाद हम बिज़नेस की एक इक्वेशन पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि हम खुद कहाँ पे फिट इन हो रहे हैं। उसके बाद फिर हम एक चीज़ कॉन्सेप्ट है कि बिज़नेस के अंदर हर वक्त अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होती हैं। हमने कौन सी वाली अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करना है और कौन सी अपॉर्चुनिटी को छोड़ देना है। कौन सी अपॉर्चुनिटी ऐसी है जिसकी वजह से हमारा बिज़नेस फेलियर की तरफ चला जाएगा और कौन सी अपॉर्चुनिटी ऐसी है जिसकी वजह से हम सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। और उसके बाद हम बिज़नेस की एक डेफिनेशन आपको बताएंगे कि सक्सेसफुल बिज़नेस किस डेफिनेशन के अंदर लाई करता है। और उसके बाद एक आखिरी ऐसी काम की चीज़ जिसको करने से आपका बिज़नेस ज़रूर कामयाब होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास एक पेन हो, एक डायरी हो और आप नोट ज़रूर बनाएं। सबसे पहले मैं आपके सामने बिजनेसमैन का एक माइंडसेट रखता हूं। बिजनेसमैन का माइंडसेट हमेशा से ये रहता है कि वो किसी भी अपॉर्चुनिटी को सबसे पहले ना करते हैं। वो किसी भी बात को, उनका डिफ़ॉल्ट आंसर नो होता है, डिफ़ॉल्ट आंसर यस नहीं होता। कोई बंदा एक अपॉर्चुनिटी लेके आया, यस ठीक है। किसी ने बंदे ने ये कह दिया, यस ठीक है। किसी ने कह दिया आप मेरे लिए बाजार से फलां चीज़ ले आओ, यस ठीक है। नहीं, उसका डिफ़ॉल्ट आंसर नो होता है, वो क्रिटिसाइज करता है। माइंडसेट की बात कर रहा हूं, आपके माइंडसेट के अंदर डिफ़ॉल्ट आंसर नो होना चाहिए। ये एंटरप्रेन्योर्स का या बिजनेस पीपल का एक माइंडसेट है। इसके बारे में डिटेल लेक्चर मैंने अपनी बुक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन इस्लामिक पर्सनैलिटी में चैप्टर नंबर 1 आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के अंदर दिया हुआ है। आप उसको देख लीजिए, इंशाल्लाह इस कॉन्सेप्ट को आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो नंबर 1 चीज़, आपका डिफ़ॉल्ट आंसर नो होता है। जब डिफ़ॉल्ट आंसर नो हो गया तो हर बंदा ये कह रहा है कि अच्छा आपने माइंस के अंदर माइंस का कारोबार करना है। आपका डिफ़ॉल्ट आंसर क्या है? नहीं। अच्छा आपने चावलों का कारोबार करना है, डिफ़ॉल्ट आंसर क्या है? नहीं। आपने शहद का काम करना है, डिफ़ॉल्ट आंसर क्या है? नहीं। इसको आप जहां तक लेके चलना चाहते हैं आप लेके चलें। अच्छा फिर जब डिफ़ॉल्ट आंसर नो हो गया है तो फिर यस क्या है? फिर हम करें क्या? फिर यस क्या चीज़ है? हम क्या चीज़ करें? हम कहते हैं हम तब यस करेंगे जब हमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे। नंबर 1, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस गुजारेंगे, वहां पे जो चीज़ पास हो गई उसको हम यस कर लेंगे, वहां पे जो चीज़ फेल हो गई वो हमारा डिफ़ॉल्ट आंसर है नो। अगर किसी चीज़ को हमने यस करना है तो उसके लिए हमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को पूरा फॉलो करना पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है? इसके अंदर 8 चीज़ें आ रही हैं। नंबर 1, लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू
जो जिन लोगों ने एमएस किया हुआ है उनको पता है लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, और जो उलमा हैं उनको लिटरेचर रिव्यू खुद करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी फैमिली में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, उनको पता है लिटरेचर रिव्यू क्या होता है। लिटरेचर रिव्यू किताबें पढ़ना होता है, आर्टिकल्स पढ़ना होता है, उस टॉपिक से रिलेटेड अच्छे रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं। रिसर्च आर्टिकल्स के लिए अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर हो, अच्छे जर्नल के हों, आप वो आर्टिकल्स लें और आर्टिकल पढ़ें। हर चीज़ के ऊपर रिसर्च हुई हुई है, पीएचडीज हुई हुई हैं, आप वहाँ से चंद आर्टिकल्स लेके पढ़ लें। फॉर एग्जांपल अगर हम हनी को ले लेते हैं तो हनी से रिलेटेड, हनी के बिजनेस से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल पढ़ लें। देखें कि उसकी सेल परचेज कैसे होती है। आर्टिकल्स आपको काफ़ी कुछ बताएगा, उसकी क्वालिटी कैसे देखी जाती है, उसकी प्रोडक्शन कैसे होती है। चंद ही आर्टिकल्स पढ़ने के बाद आपको शहद के बारे में काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आपको शहद के बारे में काफ़ी हद तक पता चल जाएगा। उसके बाद फिर आप इंटरव्यूज़ कंडक्ट करें। नंबर सेकंड, फर्स्ट लिटरेचर रिव्यू, नंबर 2 प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स या फिर इंटरव्यूज़। हनी के ऊपर भी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स, अगर कोई एक्सपेरिमेंट बताता है कि क्वालिटी ऑफ हनी इस तरीके से जज की जाती है तो आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करें। वरना फिर आप आर्टिकल्स पढ़ने के बाद अपना बेसिक लेवल का नॉलेज इसको एक्वायर करने के बाद आप मार्केट में जाएं, सैंपल सेलेक्ट करने के बाद आप इंटरव्यूज़ कंडक्ट करें। इंटरव्यूज़ से आपको बड़ा कुछ मिल जाएगा। तो नंबर 1 लिटरेचर रिव्यू, नंबर 2 इंटरव्यूज़ और एक्सपेरिमेंट्स, नंबर 3 मेंटोर सिलेक्शन। कोई ऐसा बंदा जिसके पास हनी के बारे में 80% नॉलेज हो, 15 to 20 years ऑफ एक्सपीरियंस हो, उस बंदे को सिलेक्ट करें, एक मेंटोर को सिलेक्ट करें। वो बंदा इसके बारे में एक अच्छा नॉलेज भी रखता हो, बेचता भी हो, उसका एक लेवल हो जिस लेवल तक आप जा सकते हो, वो एक अच्छी हैंडसम अमाउंट इससे कमा रहा हो, प्रैक्टिकल बिजनेस कर रहा हो, जो ऐसा भी हो जो अपना नॉलेज छुपाए मत बल्कि ट्रांसफ़र कर रहा हो, ऐसा मेंटोर सेलेक्ट करें। अगर आपने मेंटोर सेलेक्ट ना किया तो जो सफ़र आपने 5 महीने में गुजारना है वो आपके 3 साल में गुजरेगा। मेंटोर सिलेक्शन के बाद आप फिर मार्केट रिसर्च करें। जिस इंडस्ट्री के अंदर आप लोगों ने जिन लोगों के ऊपर आप लोगों ने शहद को बेचना है उनके ऊपर रिसर्च करें, उनकी बाइंग पावर देखें कि वो किस लेवल का हनी बाय करते हैं, देखें कि वो किस क्वालिटी का शहद ख़रीदते हैं, देखें कि वो कितनी क्वांटिटी में शहद ख़रीदते हैं। अपनी मार्केट को अंडरस्टैंड करें, वो किन वजूहात की वजह से शहद लेते हैं, किस सीज़न में वो शहद ख़रीदते हैं, उस मार्केट को अंडरस्टैंड करें। उसके लिए मार्केट रिसर्च है। मार्केट रिसर्च के बाद कंपेटिटर एनालिसिस। जो लोग पहले से शहद बेच रहे हैं उन लोगों को देखें। अगर आप 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट के साथ शहद के अंदर आ रहे हैं तो आपने ये नहीं देखना कि कौन बंदा, तो आपका कंपेटिटर भी उसी लेवल का है। इसके अंदर आपने देखना है कि वो कंपेटिटर आपके लेवल का है, बहुत ऊंचा नहीं है, ये बिल्कुल नीचे नहीं है। और आपने ये भी देखना है कि मार्केट के अंदर कंपटीशन मौजूद है। अगर मार्केट के अंदर उससे रिलेटेड कंपटीशन मौजूद नहीं है तो आपको एक ब्लू ओशन और रेड ओशन, इसकी एग्जांपल याद रखनी होगी। ब्लू ओशन वो ओशन होता है जिसके अंदर खून नहीं होता, शार्क्स नहीं होती, और रेड ओशन जिसके अंदर शार्क्स होती हैं और वो मछलियों का शिकार करती हैं, इसलिए रेड ओशन के अंदर खून होता है। रेड ओशन के अंदर कंपेटिटर्स तो हैं लेकिन वहाँ पे फिश भी मौजूद है। ब्लू ओशन के अंदर कंपेटिटर्स नहीं हैं, शार्क्स नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कोई शिकार भी मौजूद नहीं है। इसके बाद आपने इसकी शरीयत देखनी है, शरीयत के मुताबिक है कि नहीं है, आपस में मशवरा करना है और मशवरे के बाद इस्तिखारा करना है और आप बिज़नेस में एंटर हो जाएंगे। अगर आप इन चीज़ों में पास हो गए तो फिर आपका यस हो जाएगा, डिसीजन आपका यस पे आ जाएगा। अगर इन चीज़ों में हमारे लेस देन 70% मार्क्स आ जाते हैं, इन सारी चीज़ों में लेस देन 70% मार्क्स आ जाते हैं तो फिर हमारा डिसीजन नो की तरफ जाएगा, क्योंकि हमारे बिजनेस फेलियर के चांसेस हाई हो जाएंगे। तो हमने
अप्रॉक्सीमेटली 70% पासिंग रेट अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, हमने अप्रॉक्सीमेटली 70% पासिंग रेट लेना है अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का। इसके बाद हम प्रोफेशनल करियर के बारे में समझेंगे। प्रोफेशनल करियर है क्या? जैसे ही आप पढ़ाई ख़त्म करते हैं तो आप मार्केट में स्टेप इन होते हैं। मार्केट के अंदर स्टेप इन होने के बाद आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आपको मार्केट इंटर्नशिप के लिए बुलाती है। इंटर्नशिप के अंदर मार्केट आपसे फ्री का काम लेती है। सेकंड होता है जॉब। जॉब के अंदर आपके पास एक स्किल होती है, उस स्किल को आप यूटिलाइज करते हैं और उसके अगेंस्ट आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी देता है। तो जॉब के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो स्किल है। इसके बाद नंबर थर्ड, फ्रेंचाइजी सिस्टम। फ्रेंचाइज के अंदर आपके पास स्किल भी होती है लेकिन इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी होती है। उसके बाद हम कहते हैं बिजनेस। आपके पास स्किल भी होती है, आपके पास इन्वेस्टमेंट भी होती है। बिजनेस स्किल को भी बिजनेस डिमांड करता है स्किल, बिजनेस डिमांड करता है कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट, और बिजनेस डिमांड करता है अपनी पॉलिसीज। फ्रेंचाइज के अंदर अगर आपने पाकिस्तान स्टेट ऑयल की फ्रेंचाइज अपने शहर में खोलनी है तो आपको उनकी पॉलिसीज़ फॉलो करनी पड़ेगी और एक इन्वेस्टमेंट भी देनी पड़ेगी। बिजनेस के अंदर आप किसी की पॉलिसीज़ के मोहताज नहीं होते, आप अपनी खुद की पॉलिसीज़ बनाते हैं। उसके बाद लास्ट में आता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप ये वो मकाम है जहां पे आप एक इनोवेशन लाते हैं, एक नई चीज़ डेवलप करते हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप देखें कि अगर आपके पास स्किल्स का मसल नहीं है, जॉब का मसल नहीं है, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप में क्यों जा रहे हैं? एवरी एंटरप्रेन्योर इज़ अ गुड सेल्स पर्सन। अगर आपके पास सेल्स की स्किल नहीं है, अगर आप सेलिंग नहीं जानते हैं, तो आप अपने आप को एंटरप्रेन्योरशिप के डोमेन में कैसे ला रहे हैं? हमें देखना पड़ेगा कि हमारा मसल किस लेवल पे है। हम जिस लेवल पे हैं हमें उससे अपने आप को डेवलप करना है। अगर हम इस लेवल पे हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर हम इस लेवल पे हैं कि कोई हमें जॉब पे भी नहीं रख रहा, तो फिर हम अपने आप को एंटरप्रेन्योर कैसे कह सकते हैं? मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कारोबार असूलों के बगैर किया जाएगा तो ये शौक पूरा करना है, और जब इंसान शौक पूरा करता है तो उसका माल लगता है, उसके पास माल आता नहीं है। तो बिजनेस को बिजनेस के फंडामेंटल रूल्स के ऊपर रखकर, बिजनेस की प्रॉपर डेफिनेशंस के ऊपर रखने के बाद ही करना चाहिए। अगर किसी के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है बिजनेस करने की, तो फिर वो क्यों अपने आप को बिजनेसमैन कहता है? तभी तो ये हो रहा है कि हमारी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि मट्टी को हाथ लगाएं तो सोना बन जाता है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स को डुबो देते हैं। मसला ये है कि एक बिजनेस के फंडामेंटल रूल्स को अंडरस्टैंड करता है, उसके हिसाब से फ्लो करता है बिजनेस के अंदर, दूसरा अपने शौक पूरे कर रहा है। तो बिजनेस को अंडरस्टैंड करना, जहाँ जहाँ पे हमारी पर्सनैलिटी के अंदर कमज़ोरी है, उस कमज़ोरी को खुद आइडेंटिफाई करना और उसके बाद उसको दूर करना। हर तरह के लेक्चर, हर तरह की ट्रेनिंग्स गिवन है। हमारी वेबसाइट पे जाएं, आपको सेल से लेकर एक ब्रांड बनाने तक, एंटरप्रेन्योरशिप तक की तमाम ट्रेनिंग्स मिल जाएंगी। अगर आप अपना खुद का बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम करें। आपकी पर्सनैलिटी एंटरप्रेन्योरियल पर्सनैलिटी बन गई तो ऑटोमेटिकली आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योरियल सेटअप लॉन्च कर देंगे। अब हम देखते हैं कि बिजनेस है क्या, ओवरऑल बिजनेस है क्या। मेरे लेक्चर्स के अंदर बिजनेस की बहुत सी डेफिनेशंस की जा रही हैं। बिजनेस को मुख्तलिफ एंगल से दिखाया जा रहा है कि बिजनेस है क्या। यहां पर मैं आपको बताता हूं कि ओवरऑल बिजनेस है क्या। 33%। बिजनेस किसी भी गुड्स, जिसको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की सेल्स और परचेज का नाम है। दैट्स इट।
अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं स्मारकर की और फिर मार्कर बेच रहे हैं तो ये बिज़नेस है। अगर हम डॉक्टर हैं और किसी को मशवरा दे रहे हैं कि इस वक्त आपने ये 3 दवाइयाँ खानी हैं, इस मशवरे के बदले में, इस कंसल्टेशन के बदले में आप पैसे चार्ज कर रहे हैं, तो ये सर्विसेज सेल कर रहे हैं। तो बिजनेस प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल या परचेज करने का नाम है। लेकिन क्या सिर्फ सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को सेल और परचेज करना यही कंप्लीट बिजनेस है? तो इसका आंसर है नो। ये इंपॉर्टेंट है और ये 33% है। नेक्स्ट 33% क्या है? नेक्स्ट 33% मार्केटिंग है। किसी चीज़ के बारे में ऐसी एफर्ट्स करना कि वो चीज़ बिक जाए, उसको मार्केटिंग कहते हैं। अगर हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें तो आप अलैहिस्सलाम ने मक्का में उस ज़माने में चमड़े की चीज़ें बना करती थी, तो आप अलैहिस्सलाम ने चमड़े की चीज़ें खुद बनाई नहीं है, बल्कि आप अलैहिस्सलाम ने चमड़े की चीज़ों को या जो भी माल तिजारत था उसको सेल किया है। बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तमाम एफ़र्ट्स की हैं जिसकी वजह से हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो तिजारती माल था वो बिक जाए। इसमें पैकेजिंग भी हो सकती है, इसके अंदर लॉजिस्टिक्स भी हो सकती है कि ऊँट को एक जगह से लेके दूसरी जगह पे लेके गए, इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट भी हो सकती है जो हम आजकल के दौर में बिलबोर्ड्स के ऊपर ऐड लगा सकते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर एड्स लगा सकते हैं। इसके अंदर सेल्स भी है कि हम डायरेक्टली सेल करते हैं, इस वक्त ये चीज़ बिकी। ये सारी की सारी मार्केटिंग के डोमेन में आ रही है। मुझे एक बड़े एंटरप्रेन्योर ने बताया था, मुझे एक मेरे मेंटोर ने बताया था कि साथ तुमने अगर काम करना हो तो मार्केटिंग की डोमेन में काम करना, क्योंकि जो प्रॉफिट मार्जिन एक फैक्ट्री लगाने में मिलता है वही प्रॉफिट मार्जिन मार्केटिंग में भी मिल जाता है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी मार्केटिंग है। तो बिजनेस 33% आ गया। एग्जीक्यूशन, जिसको हम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कहते हैं, उसको बनाना या उसको सेल, 33% आ गया वो तमाम एफर्ट्स जिसकी वजह से ये चीज़ बिकती है। और नेक्स्ट 33% आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, लोगों को मैनेज करना, लोगों को डेवलप करना, टीम को हायर करना। ये सबसे ऊपर मकाम है। इनके अकाउंट्स को देखना, ओवरऑल मैनेजमेंट, ये 33% ऑफ द बिजनेस है। हम देखें कि हम इसमें से कहां पर लाइक कर रहे हैं। हम एक अगले कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, साउंड और नॉइज के। आपको ये देखना चाहिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बाद कि आपका, हम मोटरवे की अगर एग्जांपल लें तो हम देखते हैं कि हमारा पेशावर से हमें चलना है तो लाहौर तक, तो हम कहते हैं कि हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ये बता रहा है कि हमने लाहौर जाना है। हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ये बता रहा है कि हमने शहद का बिजनेस करना है। हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हमारे विजन को आइडेंटिफाई कर रहा है। हमने ये लाहौर क्यों सेलेक्ट किया? हमने ये लाहौर क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इसी के ऊपर आ गया, यहीं पर उसने यस कर दिया। अब मैं आपको एक अगला कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, नॉइज और साउंड का। नॉइज वो चीजें हैं, वो शोर है, वो अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको आपके विजन से दूर करती हैं। और साउंड वो सिग्नल्स हैं जो आपको आपके लाहौर या फिर आपके विजन के करीब करती हैं। हमें इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे हमने कहा कि हम शहद के मामले में पाकिस्तान के एक बड़े एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं। हम शहद के मामले में पाकिस्तान के एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं और हम शहद पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। हमारा विजन ये है। हम पेशावर से स्टार्ट हुए अपना सफ़र करने के लिए।
एक बंदा पेशावर से चलता है और उसे दरमियान में पिंडी में पता चलता है कि राजा बाज़ार में अगर जाएगा और XYZ चीज़ें ख़रीदेगा तो उससे उसे प्रॉफिट हो रहा है। वो कहते हैं मेरी ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं इस अपॉर्चुनिटी पे चलता हूँ। वहाँ पे उसे एक और अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, वो उसकी तरफ चला जाएगा। वहाँ से फिर वो एक और अपॉर्चुनिटी की तरफ चला जाएगा, वहाँ से फिर वो एक और अपॉर्चुनिटी की तरफ चला जाएगा। वो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ में गुम ही होता रहेगा और उसकी ज़िंदगी यहाँ पर आके ख़त्म हो जाएगी। वो कभी भी अपने विजन तक नहीं पहुँच सकता। हमें करना क्या है कि हमने देखना है कि हर वो अपॉर्चुनिटी जो हमें हमारे विजन से दूर कर रही है, डिट्रैक्ट कर रही है, उस अपॉर्चुनिटी को हमने ना कर देनी है, उसको छोड़ देना है, उसको नॉइस समझना है। और हमने लेनी कौन से सिग्नल्स हैं जो हमें हमारे विजन तक पहुंचा रहे हैं, हमने खाली उन्हीं को लेना है। हम अगर स्लो भी चलते रहे और ठीक सिग्नल्स पे चलते रहे, वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़ को हमने अवेल करना है जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें हमारे विजन तक लेकर जा रही हैं। क्लियर? तो बिजनेस में ये नहीं है कि बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, बिजनेस में बार बार आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी। हमने सिर्फ वो अपॉर्चुनिटीज़ सेलेक्ट करनी है जो हमें हमारे विजन तक लेके जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी अपॉर्चुनिटीज़ जो हम छोड़ रहे हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं होंगी, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगी, लेकिन हमने सिर्फ अपनी प्लेट का ही खाना खाना है। हर बंदा जो है वो अपनी नीश को डाउट करता है, दूसरे की प्लेट को, दूसरे की नीश को वो कहता है वो ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन जब उसमें पड़ता है तो फिर उसमें भी वो ज़्यादा आगे तक नहीं जा सकता है। जो लोग मल्टीपल नीशेस में जंप करते रहते हैं वो हमेशा ही फेल होते हैं। जो लोग कंसिस्टेंटली अपनी नीश के साथ चलते रहते हैं वो पास हो जाते हैं। फोकस, स्टीव जॉब्स कहता है कि फोकस ये नहीं है कि आप कितना फोकसफुली अपना काम कर रहे हैं। स्टीव जॉब्स कहता है कि फोकस ये है कि आपने कितनी चीज़ों को नो का किया है, इस अपॉर्चुनिटी को नो किए, उसको नो किए, इसको नो किए। जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को नो करते रहे हैं उतना ही ज़्यादा अच्छा आपका फोकस है। आप गूगल करें स्टीव जॉब्स रिगार्डिंग फोकस और उसका कोड आ जाएगा, आप उस कोड को पढ़ें और अंडरस्टैंड करें। तो फोकस के साथ अपने लाहौर को फोकस कर लें। हमें एक और एग्जांपल दी कि पुराने ज़माने में, आप लोगों ने शायद देखा हो या ना देखा हो, पुराने ज़माने में टांगा होता था। उस टांगे की दोनों तरफ ऐसे आंखों के ऊपर लगा दिया जाता था, जिसकी वजह से वो गाड़ियों को नहीं देख सकता था, वो सिर्फ स्ट्रेट देख सकता था और वो बड़े आराम से सफ़र करता। अगर साइड पे ना लगाया जाए, अगर उसकी आंखें बंद ना की जाएं तो गाड़ियों को देखकर वो डर जाए और कभी इधर बित के कभी उधर बित के। तो हमें जब एक दफ़ा अपना विज़न मिल जाए तो हमने बाकी सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ को देखना ही नहीं है। अगर हम हर अपॉर्चुनिटी के पीछे जाएंगे तो हम अपने विजन तक नहीं पहुंच सकेंगे। फोकस क्या है? फोकस ये है कि अगर आपके पास दिन में 8 घंटे हैं तो आप 4-5 डिफरेंट काम मत करें, आपका ब्रेक थ्रू नहीं होगा। फोकस ये है कि सिर्फ एक काम आप करते रहिए, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। 3 घंटे में आपका ब्रेक थ्रू हो रहा है, 3 घंटे में आप प्रॉफिटेबल चले गए हैं। यहां पे तो 8 घंटे में आप प्रॉफिटेबल नहीं जा सके। तो एक काम सेलेक्ट करें और फोकसफुली करें। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? मैं अगली बिजनेस की डेफिनेशन देता हूं कि बिजनेस है क्या। इसी से रिलेट करके मैं आपको नेक्स्ट डेफिनेशन देता हूं बिजनेस की। बिजनेस दीवारों को तोड़ने का नाम है, बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का नाम है। आपके पास 3 इंच की दीवार है, उससे आगे फिर 6 इंच की दीवार आती है, उससे आगे 12 इंच की दीवार आती है। बिजनेस इन प्रॉब्लम्स को तोड़ने का नाम है, ब्रेक करने का नाम है।
इधर से जंप करके सेकंड अपॉर्चुनिटी पे अगर जाएंगे तो वहां पे जब बिजनेस प्रॉब्लम आएगी तो यहां से जंप करने के बाद आप थर्ड अपॉर्चुनिटी पे जाएंगे, वहां पे जब बिजनेस प्रॉब्लम आएगी तो वहां से आप कहीं पर जाएंगे, आप इसी मकाम पे फिरते रहेंगे, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हुई। आपने अपने आप को रोकना है, आपने एक चीज के ऊपर फोकस करना है। आपकी प्रॉब्लम आ गई है बिजनेस के अंदर, तो वहां से पैनिक क्रिएट करने के बाद किसी भी अपॉर्चुनिटी को, जैसे डूबते को तिनके का सहारा, किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करना है, बल्कि एक टैंक है, टैंक जो गोले मारते ना, इतना बड़ा टैंक है, इसके अंदर इसके टायरों की जगह इसकी चेन लगी होती है, उस चेन को निकाल देना है, वहां पे ब्लॉक हो जाना है, वहां पे जैम हो जाना है। जब तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते तब तक अपना इंटायर फोकस इस प्रॉब्लम पे रखना है और उसको ब्रेक करना है। आज आप सेल्स नहीं कर सक रहे, इसको ब्रेक करें। आज आप एम्प्लॉयज नहीं उठा सक रहे, इस प्रॉब्लम को ब्रेक करें। बिजनेस में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको ब्रेक करें। बिजनेस प्रॉब्लम से रिफ्लेक्ट होने का नाम नहीं है, बिजनेस प्रॉब्लम्स को ब्रेक करने का नाम है। अगर एक दफा आपने ये वाली प्रॉब्लम ब्रेक कर दी तो ये प्रॉब्लम कभी भी आपके सामने नहीं आएगी। आप इतने डेवलप हो गए कि आपने सेल्स सीख ली, सेल्स करना सीख लिया, तो इसके बाद अब ये प्रॉब्लम नहीं है आपकी, तो आपका मसल डेवलप हो गया है, सेल्स का मसल डेवलप हो चुका है। इसके बाद फिर अगली प्रॉब्लम इससे बड़ी आ रही है कि मुझे सेल्स भी आ गई, लेकिन एम्प्लॉयज किस तरीके से उठाऊं। जो एम्प्लॉय आता है चोरी कर लेता है, जो एम्प्लॉय आता है ट्रेन नहीं होता है, मुझे छोड़ के चला जाता है, मुझे छोड़ के चला जाता है। ये एक और प्रॉब्लम है, इसको ब्रेक करना है। यहां से टकरा के किसी और प्लान बी पे नहीं जाना कि यार मैं यहां पे शहर का काम कर रहा था, छोड़ के मैं प्रॉपर्टी के अंदर आ गया हूं। नहीं, इस प्रॉब्लम को ब्रेक करना है। बिजनेस कॉन्टिन्यूसली प्रॉब्लम्स को ब्रेक करने का नाम है। जो जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स को ब्रेक करेगा वो उतनी बड़ी इंपायर खड़ी कर देगा। इसके बाद मैं एक ऐसी चीज बताता हूं, अगर आपने वो चीज कर ली तो इंशाल्लाह ताला आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा, लॉन्ग टर्म होगा, प्रॉफिटेबल होगा। एक दरमियान में कॉन्सेप्ट रह गया था कंसिस्टेंसी का। कंसिस्टेंसी, आप बिजनेस में कंसिस्टेंट रहें, ये ज़रूरी है। हमारी बुक में लिखा है, इफ़ आई डिफाइन बिजनेस इन वन वर्ड इट वुड बी कंसिस्टेंसी। आप बिजनेस में कंसिस्टेंट रहें। जो एक कॉन्सेप्ट है बिजनेस की डेफिनेशन में फिर करूँगा। बिजनेस क्या है? बिजनेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को बेचने का नाम नहीं है। इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और इम्प्रूव करें। बिजनेस उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने का नाम है जो आपका प्रोडक्ट सेल आउट होने के बाद होता है। आपके पास एक क्यूरी भी आ गई है, एक कस्टमर भी आ गया है, तो उसको आपने लॉन्ग टर्म कॉन्टिन्यूस कस्टमर बनाना है। उसको आपने लॉन्ग टर्म और कॉन्टिन्यूस कस्टमर बनाना है। मतलब कि वो 25 साल तक आपसे ख़रीदारी करता रहे। अगर किसी बंदे ने मेरे से एक दफ़ा मार्कर लिया है तो वो 25 ईयर्स तक कॉन्टिन्यूसली मेरे से मार्कर बाय करता रहे। उसे ज़रूरत तो होगी बार बार, वो मार्कर बाय करता रहे और कॉन्टिन्यूसली बाय करता रहे, लॉन्ग टर्म कॉन्टिन्यूसली बाय करता रहे, बार बार मुस्तकिल लंबे अरसे तक मेरे से बाय करता रहे। इसके लिए जो कस्टमर है उसको रिटेन करना ये इंपॉर्टेंट है। आपका मिजाज कस्टमर को रिटेन करने का हो, कस्टमर को खुश करने का हो। अपने क्लाइंट को ऐसे सर्व करें कि वो रिटेन हो जाए किसी तरीके से। मुर्गी ज़िबा नहीं करनी है, मुर्गी अंडे देती रहे, वो अंडे, ठीक है, एक अच्छा मुनाफा लेके। सच्चा और दयानतदार ताजिर अगर ये दो काम करेंगे तो इंशाल्लाह
आपका क्लाइंट, तो इंशाल्लाह आपका क्लाइंट रिटेन रहेगा, आपके पास रहेगा। क्योंकि आईटी का दौर है, जब भी कोई बंदा आपसे कोई क्यूरी ले, आप कोशिश करें कि उसके फ़ोन नंबर, उसके ईमेल एड्रेसेस, उसका नाम ये अपनी एक्सेल शीट्स पे रखें और फिर उसको व्हाट्सएप मार्केटिंग के ज़रिए या एसएमएस मार्केटिंग के ज़रिए उसको बार बार अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में एडवर्टाइज करें। तो लीड्स को मैनेज करना, तो और इस चीज़ की मेहनत करना कि आपका कस्टमर आपके पास रिटेन भी रहे, लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास रहे और वो कॉन्टीन्यूसली आपसे परचेजेस करता रहे। अब ये समझ लें कि बिजनेस फार्मूलाज का नाम है, बिजनेस कॉज एंड इफेक्ट है, बिजनेस एक साइंटिफिक चीज़ है। हम अगर बिजनेस की फ़िलासफ़ीज़ को, बिजनेस के फ़लसफ़े को अंडरस्टैंड कर लें तो हम बता सकते हैं कि ये बिज़नेस सक्सेसफुल हो रहा है या ये बिज़नेस फेलियर की तरफ जा रहा है। बिज़नेस के फार्मूलाज को अंडरस्टैंड करने के लिए, बिज़नेस को अंडरस्टैंड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाएं और कोर्स डाउनलोड करें। इस कोर्स को, इस बुक को अगर ख़ुद अकेले नहीं पढ़ सकते, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो फिर 3 दिन के लिए हमारे पास आएँ। इन 3 दिनों के अंदर हम आपको एक पटरी पे चढ़ा देंगे। किस तरीके से आपने इन बुक्स को पढ़ना है, किस तरीके से आपने बिज़नेस को अंडरस्टैंड करना है, किस तरीके से इन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है और फिर अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट करना है, हम उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ बता देंगे। हम ये तो नहीं कहते कि इन 3 दिनों के अंदर आप पूरा बिज़नेस समझ जाएंगे, लेकिन आप बिज़नेस की थ्योरीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे। आपको पता होगा कि बिज़नेस का प्रोसेस क्या है और बिज़नेस में कौन कौन से स्टेप्स मैंने कवर करने हैं। बिज़नेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, उस सॉल्व करने के लिए बिजनेस इक्वेशंस हैं। जब हम बिजनेस प्रॉब्लम को उन इक्वेशंस के ऊपर रखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि बिजनेस प्रॉब्लम है क्या और इसको सॉल्व करने की इक्वेशन क्या है। जब आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी तो आप किसी भी बिजनेस को देख लें, आप उस बिजनेस की प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस चीज़ पे काम कर लें तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा। अपना खुद का कारोबार लॉन्च करना ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसी चीज़ को समझने के लिए आप अभी कोर्स में इनरोल हों। आप digitalfueling.pk को विजिट कीजिए। यहाँ पर हमारी तमाम बुक्स और ट्रेनिंग्स, वीडियो ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन इस्लामिक पर्सनैलिटी, ये मेन बुक है। इस बुक को अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हर चैप्टर के साथ उसकी वीडियोस कनेक्ट हैं, यूट्यूब वीडियो एंड फेसबुक वीडियो। वहाँ से भी आप देख सकते हैं और यहाँ से भी आप वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर था आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, इसके ये कुछ नोट्स हैं और ये चैप्टर वीडियो है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन इस्लामिक पर्सनैलिटी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेक्चर ऑफ ऑल 3 बुक्स डाउनलोड कर लीजिए। ऑर्गेनिक मार्केटिंग टेक्निक्स, इसमें एक ही वीडियो है, डाउनलोड कर लीजिए। ये हमारे सारी वीडियोस हैं। ये एक लिंक बड़ा इम्पॉर्टेंट है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लिंक है। ये वो बुक है जिसके अंदर आप सेल्स स्टार्ट कर सकते हैं, आपका बिजनेस माइंडसेट, आपकी एडवर्टाइजमेंट, आपकी सेलिंग, आपका सिलेक्शन ऑफ नीश इस बुक में आप कर सकते हैं। ये अगर जब आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाता है, किस तरीके से आपने अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना है, अपनी टीम को डेवलप करना है, उसके लिए आपके अंदर कौन से अखलाक होने चाहिए। उसके बाद लीडर्स, एक विजनरी लीडर जिसका विजन उसकी टीम के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाए, ये बुक उसके लिए है। शॉर्ट टॉपिक्स, हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बयान करना चाहते हैं, हम करना क्या चाह रहे हैं, ये टॉपिक्स उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। उलमा के लिए एक दावतनामा, टेबल ऑफ कंटेंट, ओवरऑल हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर। पूरे कॉन्सेप्ट को आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्क करेगा, इस प्रोसेस के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि ये आपका खुद का कारोबार खड़ा कर सके और एंड तक, ब्रांड तक लेके जा सके, तो फिर आप 3 दिन के लिए इसको समझने, सीखने, इसके पीछे कौन लोग हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए आप 3 दिन की ट्रेनिंग के लिए हमारे पास आए। ये वो बुक्स हैं, ये वो ट्रेनिंग्स हैं जिनकी मदद से आप अपना खुद का बिजनेस भी लॉन्च कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ भी हायर कर सकते हैं, उनको ट्रेन भी कर सकते हैं और फिर अपना खुद का अच्छा ब्रांड भी डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए आप 3 दिन के लिए हमारे पास आएँ। इन 3 दिन की ट्रेनिंग के लिए अभी वेबसाइट पे जाइए, हमें व्हाट्सएप कीजिए या फिर फॉर्म फिल कीजिए।